Hello everyone. So today I'm gonna start with the full video of our spin the wheel app game. Okay, तो सबसे पहले तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे. अगर किसी ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएटिंग एम्प्टी प्रोजेक्ट, सिलेक्टिंग एम्प्टी एक्टिविटी और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. ओके, अब यहाँ से आपको अपना जो गेम का नाम है वो सिलेक्ट करना है. मैं यहाँ पर इसे कुछ ट्विस्ट देने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं. मैं यहाँ पर लिखूँगा माय स्पिन द व्हील. ओके, आपको एक यूनिक नाम देना है अपने गेम का. उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है. अब जब आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर होने लगेगा. आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम. मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको प्रोवाइड करा गया है, इसीलिए क्योंकि आपको एक बार की सिटिंग में पूरा ऐप बना लेना है. तो इस वीडियो के थ्रू आप चाहें तो एक बार में पूरे स्पिन द व्हील गेम को डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको पूरी चीज़ें समझा देगा एग्जैक्टली कि हम करने के वाले हैं. ओके, तो अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है. तब तक मैं आपको बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं. जो आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, यहाँ पर अपने स्प्लैश स्क्रीन का कोड करेंगे. ओके, यहाँ पर हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे. ये हमारा पहला लेआउट फाइल है. तो सबसे पहले तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू आया उसे हटा देता हूँ. ओके, हटा दिया मैंने. अब हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप इस ऐप में जितनी भी इमेजेस यूज़ होंगी उसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो मेरे पास वो फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही है. ये रहा वो फ़ोल्डर. तो मैं सबसे पहले तो अपनी स्प्लैश स्क्रीन के इमेज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. ये देखिए, कॉपी करा मैंने. स्प्लैश नाम है इसका. ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर आया ऐप फोल्डर के अंदर. ये देखिए, RES फोल्डर और ड्रॉएबल के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा. अब देखिए PNG फॉर्म में है तो मैं इसे JPG फॉर्म में कर दूँगा और ओके क्लिक कर दूँगा. तो ये हो गई पेस्ट. पेस्ट होने के बाद इमेज व्यू लूँगा एक, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा. अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त देखिए मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्प्लैश को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा. तो ये देखिए, ये आ गया मेरे पास. तो स्पिन द व्हील. अब आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड पिक्चर भी सेट कर सकते हैं. आपको अपनी स्प्लैश खुद डिज़ाइन करनी है. यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे नीचे की तरफ, जिसमें हम लिखेंगे जिसने इसे बनाया है. इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं. अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि किसने इसे बनाया है. तो मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करा, टेक्स्ट पे गया, देखिए तो यहाँ मैं लिख दूँगा डेवलप्ड बाय अंकुर रावत. आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैंने अपना नाम लिखा है. ओके, ये देखिए यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ नाम चेंज हो जाएगा. अब इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ से साइज़ पे जाऊँगा और उसके बाद ये देखिए यहाँ से 14 SP की जगह मैं कर देता हूँ 18 SP. तो ये देखिए चेंज हो गया साइज़. अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ. सर्च बार पे कलर टाइप करूँगा, टेक्स्ट कलर पे जाऊँगा, ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा. अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को पॉज कर या रिपीट कर भी देख सकते हैं. ओके, तो ये जो है आपकी स्प्लैश स्क्रीन हो गई. ओके, अब मैं एक नई एक्टिविटी बना लूँगा जिसमें हमारा हम मेन अपने गेम को कोड करेंगे और उसका लेआउट बनाएंगे. तो नई एक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो जावा फोल्डर को खोलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, और ये जो पैकेज फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, और उसके बाद एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी लग रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करा, अब यहाँ कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फिनिश पे क्लिक करना है, और अब मेरा ग्रेडल जो है दोबारा से सिंक होने लगेगा क्योंकि मैंने अभी नई फाइल ऐड करी है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये देखिए कॉन्फ़िगर हो गया सक्सेसफुल। ओके, तो अब हम पहले तो क्या करते हैं, अपने स्प्लैश स्क्रीन की जो कोडिंग है वो कर लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन की कोडिंग हम करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, जो मैंने अभी सिलेक्ट करी हुई है, और वो भी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या करते हैं, हम शुरुआत से लिखते हैं न्यू हैंडलर, क्योंकि हम हैंडल करना चाहते हैं। ओके, डॉट पोस्ट डिलेट, कितनी देर के लिए डिले करना है और क्या डिले करना है वो हम पास करेंगे। न्यू रनेबल, ये बेसिकली अब देखिए यहाँ पे मुझे सजेशन आने लगा, तो जो पहला सजेशन आ रहा है जिसमें जावा डॉट लैंग लिखा है मैं उसे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो मैं दबाऊंगा एंटर, तो पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा। अब मुझे ये देखिए जहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और सर्कुलर ब्रैकेट है उसके बीच में कॉमा लगाना है। ओके, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं टाइम स्पेसिफाई करूँगा, कितने टाइम के लिए मैं इसे रन करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए करना चाहता हूँ, तो 3000 मिली सेकेंड और एक सेमीकोलन लगा दिया, तो ये टाइम स्पेसिफाई हो गया। ओके, अब क्या करना चाहता हूँ 3 सेकंड के बाद वो मैं यहाँ लिखूँगा। मैं अपनी मेन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहता हूँ जो मेरी मेन गेम की एक्टिविटी है, तो मैं इंटेंट क्लास को बनाऊँगा। इंटेंट आ गया, देखिए अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑल्ट बटन होता है उसे दबाऊँगा। ओके, और उस ऑल्ट बटन को दबाने के बाद एंटर को दबाऊँगा, तो ये देखिए क्लास जो है इंपोर्ट हो गई। तो इंटेंट आई इक्वल्स न्यू इंटेंट। ओके, कहाँ हूँ मैं अभी, मैं हूँ अभी मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी 2 में, तो मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, ये देखिए मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास सेमीकोलन, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर आई लिख दूंगा और सिंपली फिनिश। तो ये जो कोड है ये बेसिकली आपको मेन एक्टिविटी जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन है उससे कहाँ ले जाएगा, मेन एक्टिविटी 2 में, जहाँ पर आप गेम की कोडिंग करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये तो हो गया आपके गेम की मेन एक्टिविटी तक पहुँचने का कोड, मतलब मेन एक्टिविटी 2 तक पहुँचने का कोड। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी 2 को हम कोड करेंगे और अपने गेम को जो है डिज़ाइन करेंगे कि वो एग्जैक्टली होगा कैसा। ओके, तो लेट्स सी। बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी 2 में जाएंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन। आपको स्प्लिट पर क्लिक करना है और उसके बाद जितना मैं आपको देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ आपको उससे हटा देना है। ओके, ये देखिए आपने हटा दिया। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, लीनियर लेआउट, LINEAR, और देखिए लीनियर लेआउट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए। ओके, अब आप क्या करेंगे, ओरिएंटेशन सेट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो मैंने ये लाइन जो है अभी ऐड करी, इससे ओरिएंटेशन किस पे सेट हो जाएगा, वर्टिकल पे। ओके, अब आप वापस डिज़ाइन वाले बटन को दबाएंगे, तो ये देखिए हम वापस डिज़ाइन पर आ गए। ये प्रोसेस आपको ध्यान से करना है, आप रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके, ओके, तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम अपने कुछ फ़ोटोज़ जो हैं उनको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो बेसिकली आपको अपना जो फ़ोल्डर है जो आपने लिंक से डाउनलोड करा होगा आप उसे खोलेंगे, और उसके बाद देखिए आपको स्पिन को कॉपी करना है, तो कॉपी कर लीजिए इसे। स्पिन को कॉपी करेंगे और अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेंगे, और उसके बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्रॉएबल फोल्डर में इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करा, ओके करा। अब देखिए पीएनजी फॉर्मेट में है तो जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, ओके क्लिक करा, ओके। सिमिलरली जो हमारा व्हील था उसे भी एक बार कॉपी करा, ओके। फिर अपन ने खोला ये अपना ड्रॉएबल फोल्डर में गए और उसके बाद इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये भी पीएनजी फॉर्मेट में है तो हम इसे जेपीजी फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे, ओके। तो अब आपने जो है पेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब आप इसे शो करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे इमेज व्यू पे, यहाँ पे करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिए जैसे आपने ड्रॉप करा ये पिन का ऑप्शन आ गया, पिन को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक करिए, तो ये देखिए पिन आ गई आपकी। सिमिलरली एक और बार इमेज व्यू को सिलेक्ट करिए, ओके, और इमेज व्यू को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए यहाँ पर, और इस बार आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे व्हील, और इस बार कर देंगे क्लिक ओके। तो जैसे आपने ओके क्लिक करा तो ये देखिए आपका व्हील आ गया। आप जो है इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये देखिए ऐसा कुछ, ओके। और इसका जो मार्जिन है आप वो सेट कर दीजिए। आप क्या करेंगे, इसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे अपने इस व्यू को, और उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे सर्च पे, और यहाँ सर्च करेंगे क्या, मार्जिन। मार्जिन सर्च करने के बाद ये देखिए आप यहाँ से मार्जिन जो टॉप है आप उसे एडिट कर देंगे, और यहाँ लिख सकते हैं आप 30 dp, ताकि आपका जो पिन है वो 30 dp नीचे आ जाए। ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए अभी नीचे आ गया ये। अगर आपको कोई भी प्रोसेस नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ओके। अब आप बटन को ऐड करेंगे तो बटन सीधे ड्रैग करिए और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, ये देखिए एक बटन ऐड कर दिया। और एक हम ऐड करेंगे टेक्स्ट व्यू जो कि हमें रिजल्ट दिखाएगा, तो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली अब टेक्स्ट व्यू के अंदर का जो टेक्स्ट है मैं वो नहीं चाहता, तो मैं इसे टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जो मार्जिन हटाऊँगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से, और उसका स्क्रीन पर टैप कर दूँगा। अब बटन के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इमेज है, आपको फिर से इमेज फोल्डर खोलना है। आपको ये जो बटन दिख रहा है आप इसे कॉपी करिए, ओके, और उसके बाद आइए आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ड्रॉएबल के अंदर उसे पेस्ट करिए। जो इमेज थी ये भी पीएनजी फॉर्मेट में है तो इसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद ये देखिए बटन को क्लिक करिए। बटन के बैकग्राउंड को चेंज करना है हमें, तो बैकग्राउंड क्लिक करिए, और ये देखिए यहाँ पर आखिरी जो डॉट होता है उसे क्लिक करिए, बटन का बिल्कुल ये जो कोना होता है उसे। अब आप इस बटन को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपका जो ये देखिए ये बटन जो है वो स्पिन ये पूरा दिखाने लगा। आपको करना ये है कि आपको अब यहाँ पर पहले अपने बटन सिलेक्ट करना है, और ये देखिए जो टेक्स्ट है आप इसे हटा दीजिए वरना वो गंदा दिखेगा। तो ये देखिए अब आपका जो ये बटन है ये अच्छा लग रहा है बड़ा सा, ओके। अब जब आप इसे दबाएंगे तो आपका जो व्यू है वो स्पिन करेगा, ओके। ये देखिए ऐसा कुछ। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी पिक्चर को इसके बैकग्राउंड पर रख सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इनकी आईडीज़ प्रोवाइड कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस व्हील को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको आईडी दे दूँगा इमेज व्यू ऑल स्मॉल, और बटन को मैं क्या आईडी दूँगा, बटन को मैं सिर्फ लिखूँगा बटन, ओके। मेक श्योर आप ऐसी ही आईडी दें। टेक्स्ट व्यू को क्या लिखूँगा, सिर्फ टेक्स्ट व्यू, और वो भी ऑल स्मॉल टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और फिर स्क्रीन पे टैप कर दूँगा, तो ये देखिए इतना काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके कोडिंग पार्ट की तरफ। कोडिंग पार्ट के लिए आपको क्या खोलना है, मेन एक्टिविटी 2.java, ओके। तो मेन एक्टिविटी 2.java में करेंगे आप उसकी कोडिंग।
ओके तो ओके तो यहाँ पर आप इसकी कोडिंग करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने व्यूज़ के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बटन, हमारा एक बटन है उसको हम B1 लिख देते हैं। तो ये देखिए एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि आपको ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाना पड़ेगा। ये देखिए ऑल्ट और एंटर जैसे ही दबाएंगे, ये देखिए यहाँ पहले इसको क्लिक करिए, उसके बाद फिर ऑल्ट और एंटर दबाइए, ये देखिए इंपोर्ट हो गया। ओके सिमिलरली आप बाकी सारे व्यूज़ के लिए भी करेंगे। टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू में रिजल्ट लिख लेता हूँ। ओके इमेज व्यू, ओके इमेज व्यू में क्या लिखूँगा मैं, इमेज व्यू जो है इसका नाम रख देते हैं व्हील। और एक चीज़ एडिट कर देते हैं, इस बटन का नाम हम रख देते हैं क्या, स्पिन बटन, SPINBTN। ओके इतना कर लिया। अब इसके बाद हम सेक्टर्स बनाएंगे। तो आपको जैसा मैं लिखने वाला हूँ अब बिल्कुल वैसा ही लिखना है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है। सो मेक श्योर आप सही से लिखें। सो विल स्टार्ट प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग और सेक्टर। ये बेसिकली सेक्टर होंगे, जितने भी सेक्टर हमारे व्हील के अंदर हैं। कर्ली ब्रेसेस खोले आपने, ये देखिए। अब यहाँ से हम सेक्टर लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन 32 रेड 15 ब्लैक 19 रेड 4 ब्लैक 21 रेड। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। 2 ब्लैक 2 ब्लैक, उसके बाद 25 रेड, और उसके बाद 17 ब्लैक, $34 रेड, 6 ब्लैक, 27 रेड, 13 ब्लैक, 36 रेड, 11 ब्लैक, 30 रेड, 8 ब्लैक, 23 रेड, 10 ब्लैक। आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। बीच में जैसे स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं वैसे ही स्पेस छोड़ने, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। 5 रेड, 24 ब्लैक, 16 रेड, 33 ब्लैक, 33 ब्लैक लिखा हमने, और उसके बाद 1 रेड,
20 ब्लैक, 14 रेड। बेसिकली यहाँ पर 35 सेक्टर्स हैं, इसलिए हमें सारे के सारे 35 सेक्टर्स को लिखना पड़ेगा। 31 ब्लैक, 9 रेड, 22 ब्लैक, 22 ब्लैक, मैंने कहा था 22, यहाँ 2 नहीं है, 22 है। ओके 22 ब्लैक, 18 रेड। बहुत संभाल के करना पड़ेगा आपको ये काम, क्योंकि ज़रा सी दिक्कत है। 29 ब्लैक, 7 रेड, 28 ब्लैक, 12 रेड, 35 ब्लैक, 3 रेड, 26 ब्लैक, और आखिरी में 0। सो बेसिकली ये जो है इतना स्ट्रिंग है। अब आपको इसके ये देखिए, ये जो आपका जो कर्ली ब्रेसेस थे इसके आगे सेमीकोलन लगा देना, तो ये देखिए आपकी एरर जो है हट जाएगी। ओके, तो ये जो है आपके इतने हो गए सेक्टर, ये सारे के सारे जो हैं सेक्टर हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखने पड़ेंगे। आप वीडियो पॉज करके बार बार करिए, सही करिए। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारा स्पिनिंग व्हील है वो रैंडमली कहीं पर भी रुके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम एक रैंडम क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। तो प्राइवेट ये देखिए, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल रैंडम। अब देखिए ये Alt+ एंटर बोल रहा क्लिक करने को, तो ये देखिए आप करेंगे तो इंपोर्ट क्लास कर देना है ताकि का क्लास आपकी इंपोर्ट हो जाए। ये बहुत बेसिक एरर है, आपको Alt+ एंटर प्रेस करना पड़ता है अपने कीबोर्ड में, तो आपकी जो एरर है वो हट जाती है। अब हम डिग्री डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी पुरानी डिग्री और न्यू डिग्री हो गई, क्योंकि इनिशियली हमारा स्पिनर जो है अपना जो व्हील है वो इनिशियली 0 है, मतलब वो स्पिन नहीं हो रहा है। तो हम इसे जो है, ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। ये यहाँ पर कॉमन, ओके, ये देखिए ये पूरी लाइन में से एरर हट गई। तो ये देखिए ऐसे करना है। इनिशियली आपका व्हील जो स्पिन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 0 रखा है। अब प्राइवेट स्टैटिक फाइनल फ्लोट हाफ सेक्टर। और हाफ सेक्टर जो होगा हमें क्या देगा, एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी मैं बताता हूँ। 360 F ओके। तो ये जो है, ये मैंने अभी नई लाइन ऐड करी है,
बेसिकली ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी, ये आपको हर इन सेक्टर्स में से हर बार एक सेक्टर प्रोवाइड करेगी जहाँ पर आपकी पिन जो है पॉइंट करेगी। ओके, तो ये जो लाइन थी आपकी, ये उस लिए थी। आपको याद रखना है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे नीचे और ये जो लाइन है आपकी, हम इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे यहाँ। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम अपना आगे का कोड। अब हम इनिशियलाइज़ करेंगे अपने व्यूज़ को। तो ये देखिए कैसे लिखना है आपको, ये पूरी लाइन जो है। अब आपका जो इमेज व्यू था उसकी आईडी हमें यहाँ लिखनी है जो आपकी व्हील में थी। ठीक है, इमेज व्यू, ये देखिए यहाँ पर ये आपका व्हील का इमेज व्यू, और ये देखिए आपने यहाँ लिखा है इमेज व्यू। तो आप यही की यही चीज़ जो है यहाँ लिखेंगे यहाँ। सिमिलरली स्पिन बटन के लिए और रिजल्ट टेक्स्ट व्यू के लिए सेम। ये देखिए आप आईडी चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इसकी आईडी जो है बटन है और टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे और वो कहाँ लिखेंगे हम, इसके नीचे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखने वाले हैं अब हम यहाँ पर। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग गेट सेक्टर इंट डिग्री। ये देखिए इतना लिखने के बाद आपने ये दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और इसके अंदर हम फिर से लिखेंगे इंट i इक्वल 0। बेसिकली हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने सेक्टर्स को दिखा सकें, बता सकें कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर है, और उस हिसाब से हम यूज़र को दिखाएंगे कि जहाँ पर पिन रुकेगी हम उसे वही सेक्टर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वो सेक्टर दिखाएं जहाँ पर पिन नहीं रुकी है। ओके, तो इसीलिए हम ये कोड लिखेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा डू, उसके बाद मैंने लगाया एक कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद मैं दबा दूंगा एंटर, तो जो दूसरा वाला होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए आया। इसके अंदर लिखेंगे फ्लोट स्टार्ट। अब जो आपका हाफ सेक्टर था आप उसे कैलकुलेशंस करेंगे कुछ, i इंटू 2 + 1, और एंड के लिए भी वही। बेसिकली हमें स्टार्ट और एंड फाइंड करनी है और उसके लिए ही हम ये कोड लिख रहे हैं। इंटू +3। तो ये जो है स्टार्ट और एंड जो है बेसिकली आपको आपके सेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो देगी और एंडिंग पॉइंट, मतलब आपका व्हील कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका व्हील जो है घूमकर ख़त्म कहाँ हो रहा है और ये शुरू कहाँ हो रहा है। ओके, अब एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर डिग्री ग्रेटर देन इक्वल है स्टार्ट के एंड डिग्री छोटी है एंड से, तो हम क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर जो भी सेक्टर जहाँ पर आपकी पिन रुकी होगी वो आ जानी चाहिए। ओके, तो अब टेक्स्ट के अंदर जो है सेक्टर जो है हम उसको डालते जाएंगे हर बार। ठीक है, जो भी सेक्टर जहाँ पर पिन रुकेगी वो आपका आ जाएगा इस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम एक
आई जो था हमारा ऑब्जेक्ट उसे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, आई वेरिएबल को, सॉरी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल्स नल एंड आई लेस देन सेक्टर डॉट लेंथ, मतलब कि हम तब तक अपना प्रोसेस चालू रखना चाहते हैं जब तक आपके सारे सेक्टर्स जो हैं आपके टेक्स्ट व्यू में नहीं मतलब आ जाते। दैट मीन्स कि हम नहीं चाहते कि हर बार एक ही सेक्टर आए, हम नहीं चाहते कि बार बार एक ही सेक्टर आए, इसलिए हम चाहते हैं हर बार एक नया सेक्टर आए। ओके, हर बार एक नया सेक्टर आना चाहिए और उसी लिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ रिज़ल्ट लिखा था गलती से, रिटर्न लिखना है आपको। तो ये देखिए, अब हम आखिरी में क्या रिटर्न कर देंगे, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर क्या है, वो सेक्टर जहाँ पर आपकी पिन रुकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये पिन है और ये सारे सेक्टर्स हैं। अब ये पिन जो है 0 पे रुकी है, तो टेक्स्ट जो है, जो कि है ये, आपको क्या लिख देगा यहाँ पे, 0 रेड। अगर ये 15 पे रुकी होती तो यहाँ लिखा आता 15 ब्लैक। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। तो ये देखिए, आपने ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप अब इन दोनों के बीच लिखेंगे, ये वाला और ये वाला जो आखिरी में जो आपका कर्ली ब्रेसेस है, उनके बीच में आप गैप करिए और ये देखिए यहाँ से लिखना शुरू करिए। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ से एक और मेथड बनाएंगे जिसका नाम है पब्लिक वॉइड स्पिन। अब बेसिकली ये जो मेथड है वो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें एनिमेशन करवाना है। ओके, हम एनिमेशन करवाना चाहते हैं, हम अपने व्हील को स्पिन करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ओल्ड इक्वल्स टू डिग्री मॉड्यूलो 360। अब हमारे पास जो पुरानी डिग्री है वो ये आ गई, और डिग्री जो है वो होगी रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 360 720। तो बेसिकली ये जो है, ये लाइन जो है वो क्या करेगी, आपको हर बार रैंडम नंबर पे रुकने को बोलेगी। मतलब आपका जो व्हील है हर बार किसी रैंडम नंबर पे रुकेगा, और ये वाली जो लाइन है वो आपको उस नंबर की डिग्री या फिर उस नंबर का एंगल दे देगी। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक रोटेट एनिमेशन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रोटेट एनिमेशन इक्वल्स न्यू रोटेट एनिमेशन। अब इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, डिग्री ओल्ड जो हमारी पुरानी डिग्री थी जहाँ पर शुरुआत में था, और अब लिखेंगे नई डिग्री जो हमारी डिग्री है। ओके, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, अब हम एनिमेशन कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, रोटेट एनिमेशन। ये देखिए, ये हमें एक लाइन में लिखना है, रोटेट एनिमेशन, और उसके बाद डॉट, आपने यहाँ लिखा डॉट, अब लिखना है आपको रिलेटिव टू सेल्फ, और इस पर ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है, रिलेटिव टू सेल्फ। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद एंटर दबाइए तो आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे। ओके, ऐसा कुछ। अब उसके बाद आप इसके आगे क्या लिखेंगे, 0.5f कॉमा, ये जो था आपका 0.5f, ये था आपका एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि हम बीच वाले पॉइंट को जो है फिक्स कर देंगे और अपने व्हील को स्पिन कराते रहेंगे, तो हमें हाफ ऑफ एक्स जाना है, हाफ ऑफ वाई जाना है, ताकि हम अपने इमेज व्यू के मिडल में आ सकें। ओके, तो रोटेट एनिमेशन डॉट रिलेटिव टू सेल्फ, सिमिलरली किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो 0.5f किसके लिए, y के लिए, 0.5 से हम क्या आ गए, वाई एक्सिस के बीच में आ गए। इसका मतलब
इतनी लाइन को लिखने के बाद आप जो है अपने इमेज व्यू के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि अगर ये मेरी इमेज व्यू है तो मैं बीचों बीच वाले पॉइंट पर यहाँ पर इसे फिक्स कर दूंगा और इसे फिर गोल गोल घुमाऊंगा, जैसा हमने स्पिन द बॉटल को घुमाया था। अब मैं यहाँ से स्पेसिफाई करूँगा कि कितनी देर के लिए मुझे स्पिन कराना है। तो रोटेट एनिमेशन डॉट सेट ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए कराना है, 3500 मिली सेकेंड। और अब रोटेट एनिमेशन डॉट सेट फिल आफ्टर, सेट फिल आफ्टर, इसका मतलब कि जहाँ आपका इमेज एनिमेशन रुकेगा अगली बार वहीं से शुरू होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि हर बार ज़ीरो से ही शुरू होगा, जहाँ रुकेगा अगली बार वहीं से शुरू होगा घूमना। रोटेट एनिमेशन डॉट सेट इंटरपोलेटर, न्यू डिक्लेयर इंटरपोलेटर, ओके, इतना लिख लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, रोटेट एनिमेशन डॉट सेट एनिमेशन। अब हम चाहते हैं कि अपने एनिमेशन को बताएं कि आपको करना क्या क्या है। तो आपने इतना लिखा है, रोटेट डॉट सेट एनिमेशन लिसनर न्यू, और उसके बाद देखिए आप दबाएंगे कंट्रोल और स्पेस। तो ये देखिए आप लिखेंगे अब एनिमेशन लिसन, एनिमेशन डॉट, ये देखिए अब एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर, ये देखिए अब आपको ये आ रहा है। एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर जैसे ही आपको क्लिक करना है, ओह सॉरी आई एम सॉरी, अब आप यहाँ से लिखेंगे एनिमेशन, ओके, एनिमेशन डॉट, अब ये देखिए यहाँ पर आपको सजेशन आने लगे एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर। अब आप इस एनिमेशन डॉट एनिमेशन लिसनर, जिस पे ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में 3 डॉट्स हैं, उसे क्लिक कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए तो कोड सारा ऑटोमेटिकली आपके सामने लिख कर आ गया। तो अब क्या आप चाहते हैं कि अगर एनिमेशन स्टार्ट हो तो आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो हमारे रिज़ल्ट जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो। तो हम इसे लिख देंगे इस लाइन के एनिमेशन स्टार्ट के अंदर हम लिख देंगे ये लाइन। अब जब एनिमेशन एंड होगा तो हम चाहते हैं कि हमें यूज़र को कुछ सेक्टर का नाम पता चल जाए जहाँ पर आपकी पिन पॉइंट कर रही है। तो रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट गेट सेक्टर, ओके, और 360 माइनस, फिर से ब्रैकेट खोलें, डिग्री मॉड्यूलो 360। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको वो सेक्टर दे देगा जहाँ पर आपकी पिन जो है पॉइंट कर रही है। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए ये जहाँ पर एक सेमीकोलन ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे एंटर दबाइए और इसके नीचे से लिखिए व्हील डॉट स्टार्ट एनिमेशन, और इसके अंदर हम रोटेट एनिमेशन। ये देखिए अब इस लाइन से क्या होगा कि आपका व्हील जो है रोटेट होने लगेगा जब भी आप बटन दबाना चाहेंगे या जब भी आप उसे रोटेट करना चाहेंगे। ओके, तो ये जो है आपका मेथड जो है कंप्लीट हो गया। ये जो मेथड था आपका कंप्लीट हो गया। इतना कोड आपने लिख लिया, स्पिन का कोड लिख लिया और आपने गेट सेक्टर का कोड लिख लिया। अब हम आते हैं वापस अपनी इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। अब आप जैसे यहाँ पर ये देखिए ऑन क्रिएट के अंदर यहाँ आपने जहाँ रिज़ल्ट
तो ये जो रिज़ल्ट जहाँ आपने लिखा है, आप यहाँ पर इसके नीचे एंटर दबाइए और हम यहाँ से अब बटन के क्लिक पर क्या होगा वो लिखेंगे। मतलब ये कि ये देखिए यहाँ ये बटन है, मैं चाहता हूँ कि इस बटन को जैसे ही दबाऊँ वैसे ही आपका जो स्पिन व्हील है वो घूमने लग जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो आपकी ये देखिए मेन एक्टिविटी में यहाँ जाइए। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्पिन बटन SPIN BTN, ये देखिए डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इतना लिखा न्यू। और उसके बाद आप इतना लिखने के बाद यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल और स्पेस। कंट्रोल आपका राइट हैंड साइड पे कंट्रोल बटन होता है और स्पेस दबाएंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप ये व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर पे एंटर दबा देंगे तो ये देखिए कोड ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। ओके, अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर सिंपली लिखेंगे स्पिन एंड यू आर डन। आपने अपने गेम की कोडिंग पूरी कर ली, आपने अपने स्पिनर की पूरी कोडिंग कर ली। अभी आपके स्पिन बटन को दबाने के बाद जो है स्पिन होएगा और जो जहाँ पर भी ये पॉइंट करेगा वो जो रिज़ल्ट है आपका इस व्यू के अंदर शो होगा आपको। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ही फीकी सी लग रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक जो फोल्डर आपको लिंक के थ्रू डाउनलोड करने को बोला था, यहाँ पर बैकग्राउंड 1 नाम का एक इमेज है, आप इसे कॉपी करिए और उसके बाद यहाँ पर आकर इसे ड्राइवर में पेस्ट कर दीजिए। ओके दबाइए, ओके दबाइए, तो ये देखिए पेस्ट हो गया। अब इस स्क्रीन को क्लिक करिए और उसके बाद एट्रीब्यूट्स पे जाइए और बैकग्राउंड टाइप करिए। अब बैकग्राउंड टाइप करेंगे आप तो ये देखिए बैकग्राउंड आ गया और उसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए और ये जो बैकग्राउंड 1 है इसको सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये बन गई आपकी स्प्लैश स्क्रीन बढ़िया सी। अब सिमिलरली यही चीज़ हम करेंगे इस वाली स्क्रीन के साथ भी। आपकी ये वाली जो स्क्रीन है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है ताकि आपका कोई व्यू ना सिलेक्ट हो। ये देखिए आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे एट्रीब्यूट्स में और बैकग्राउंड टाइप करेंगे और ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करिए और ओके क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका बैकग्राउंड कितना बढ़िया कितना बढ़िया लग रहा है। और एक चीज़ हम करते हैं, इसे सिलेक्ट करके आपका जो टेक्स्ट व्यू है उसका कलर वाइट कर देते हैं ताकि यूज़र को अच्छे से दिखे। देखिए कलर सिलेक्ट करा यहाँ से और ये वाइट कलर चूज़ कर लिया और ओके सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो भी व्यू होगा वो वाइट कलर का होगा। सो दैट्स इट, आपका जो कोड है वो तैयार हो गया है, आपका गेम जो है वो रन होगा। थैंक यू everybody for watching this video. Let me show you how this code works, this app runs. Okay.